हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। बिलीरुबिन कैसे बनता है हमारी बॉडी के अंदर और ये कैसे ख़त्म होता है। सबसे पहले हमें पता है कि जो बिलीरुबिन है ये हमारे बाइल सिक्रीशंस के अंदर होता है, बाइल कंटेंट्स के अंदर, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। अब हम देख रहे हैं कि बिलीरुबिन आता कहाँ से है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सोर्सेज क्या हैं बिलीरुबिन के, कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिलीरुबिन बनता है। सबसे पहले तो नंबर 1 पे आ जाते हैं हमारे आरबीसीज, जिनका कि लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। जब इनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तो ये टूट जाते हैं आरबीसीज, और कुछ एरिथ्रोपोइसिस डिफेक्ट्स। एरिथ्रोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जो कि आरबीसीज गलत बन जाते हैं, माइक्रो बन जाते हैं या मैक्रो बन जाते हैं, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ये टूट जाते हैं। और थर्ड वन आ जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जो है हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस, जैसे कि मायोग्लोबिन हो गया, जो कि हमारा बॉडी के अंदर प्रोटीन है हमारी मसल्स के अंदर, और साइटोक्रोम्स हो गए जो हमारी वेरियस रिएक्शंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं, और कुछ कैटालिसिस हो गए जो कि एंजाइम्स वगैरह में आ जाते हैं। तो ये इनकी कम अमाउंट होती है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बिलीरुबिन फॉर्मेशन के अंदर। तो इन सब चीज़ों से जो है ये सेल्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं, ये डिस्ट्रॉय होते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जिसमें आ जाती है हमारी स्प्लीन, हमारा लीवर और हमारी बोन मैरो। अब इन जगह पर जाकर ये सेल्स टूट जाते हैं, और ये सेल्स टूटने के बाद जो हमारा हीम है, जो हमारा हीम कंटेंट होता है इनके अंदर, वो चेंज हो जाता है बिलीवर्डिन में। सबसे पहले बिलीवर्डिन आता है जो कि ऑक्सीजनेज होता है हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से। अब हमारे पास बिलीवर्डिन आ गया है। ये जो बिलीवर्डिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बिलीरुबिन, जिसके लिए हमें चाहिए होता है NADPH और उसके साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस, और साथ में बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब ये बिलीरुबिन हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर बन गया। अब ये हमारे लीवर की तरफ जाता है, और लीवर में ट्रांसपोर्ट होने के लिए इसकी एल्बुमिन के साथ कंबाइन कर जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में होता है एल्बुमिन, जिसकी अमाउंट हाईएस्ट होती है, और ये एक तरीके का प्रोटीन है। नो अब ये बिलीरुबिन एल्बुमिन जो है हमारे लीवर सेल्स, जिसको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, लीवर सेल्स के अंदर चला जाता है, हेपेटोसाइट्स, और सेल्स के अंदर जाके ये टूट के अलग हो जाता है। बिलीरुबिन अलग हो जाता है एल्बुमिन से। नेक्स्ट क्या है कि ये अब जो बिलीरुबिन हमें मिल रहा है ये अनकंजुगेटेड है। हेपेटोसाइट्स के अंदर ये जो बिलीरुबिन है दैट इज़ अनकंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड मीन्स ये वाला जो बिलीरुबिन है ये वाटर में इनसॉल्युबल, और ये अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है। तो वाटर के अंदर सॉल्युबल बनाने के लिए अब इसको कंबाइन करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज कंजुगेशन, जो हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर ही होता है कंजुगेशन। अब कंजुगेशन के लिए क्या है जो इसके साथ जुड़ जाता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के साथ जुड़ जाता है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज,
एंजाइम जुड़ जाता है इसके साथ, और इसमें जो क्या है बिलीरुबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ये बनाते हैं बिलीरुबिन मोनोग्लूक्रोनाइड और बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड। एक के साथ जुड़ता है तो मोनो बनाते हैं, दो जुड़ जाते हैं तो ये डाई बनाते हैं। अब ये जो कंजुगेशन के बाद हमें मिल रहा है बिलीरुबिन मोनोग्लूक्रोनाइड और बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड, अब ये हमारे बाइल कैनालिक्यूलाई से होते हुए ये हमारे बाइल में चले जाते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर, बाइल के अंदर चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा अभी बाइल के अंदर हमें जो कंजुगेटेड जो मिल रहा होता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन, ये दो तरीके का होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल है वो हमारी बॉडी को दोबारा अब्जॉर्ब कर पाता है, हमारी बॉडी के अंदर दोबारा वापस आ सकता है। इरिवर्सिबल नहीं आ पाता, ये हमारे यूरिन और हमारे स्टूल के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जब ये बाइल हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ये फैट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और रेस्ट जो बच जाता है वो स्टर्कोबिलिनोजन मीन्स स्टूल के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और दूसरी तरफ किडनीज के थ्रू यूरोबिलिनोजन। अगर हमें ज़रूरत होती है इसको वापस एब्जॉर्ब करने की, तो किडनीज के द्वारा इसको वापस एब्जॉर्ब किया जा सकता है, किडनीज के द्वारा भी और स्टूल से भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है इंटेस्टाइन के द्वारा, जो कि रिवर्सिबल होता है। तो इस तरीके से बिलीरुबिन की सारी जो है फॉर्मेशन होती है, और उसका जो है मेटाबॉलिज्म होता है कि कैसे वो ख़त्म होता है हमारी बॉडी के अंदर। रेस्ट अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम देखें कि ये जो बिलीरुबिन होता है, जब वो बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, एल्बुमिन के साथ अटैच होता है, तो इसके अंदर ये भी पावर होती है कि ये इन्फेंट्स के अंदर हमारे ब्रेन में चला जाता है। इन्फेंट्स न्यूनेट्स के अंदर ये ब्रेन में चला जाता है, और इस पोजीशन को या स्टेज को हम बोलते हैं कैरनी इक्टरस। ये बिलीरुबिन विद द एल्बुमिन कई बार हमारे जॉइंट फ्यूजन के अंदर भी चला जाता है, CSF के अंदर भी चला जाता है, और तीसरा हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसमें भी चला जाता है। तो ये सारा था कि बिलीरुबिन कैसे हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, कैसे हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब जॉन्डिस कैसे होता है।